एक और चीज इससे जुड़ी बात कर रहा हूँ। जीतू पटवारी एक नेता है कांग्रेस के, उन्होंने ये बोला है कि सबसे ज्यादा अगर कोई शराब पीती हैं औरतें तो मध्य प्रदेश में पीती हैं। तो इसको लेके काफी एक उसमें जरूरत क्या थी, मीडिया ने ही खंडन कर दिया, क्योंकि मीडिया ने इंडेक्स दिखा दिया ना। हाँ नहीं तो आपको इस बयान पे कुछ बोलना है क्योंकि हमें नहीं बोलना। हाँ, हमें नहीं बोलना, हमें इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि वो क्या कह रहे हैं शायद उनको खुद पता नहीं है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में आदिवासियों का बहुत बड़ा एरिया है और आदिवासी में स्त्री पुरुष में शराब पीने में भेद नहीं होता, लेकिन वो जो शराब पीते हैं वो ऑर्गेनिक होती है, महुए के फल से बनी हुई होती है, उसमें कोई मिलावट खराबी है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कोई आदिवासी शराब पीने के बाद दुर्व्यवहार नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, किसी बच्ची के साथ छेड़खानी नहीं होती, कोई हिंसा नहीं करते, आप समझ गए, किसी को कोई अवरोधक खड़ा नहीं करती, उनकी भोजन की व्यवस्था का एक अंग है और उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि तो आप तो जो पी रहे हैं वो आपका कलेजा छलनी कर रही है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, इसलिए वो पता नहीं क्या बोल रहा है बेचारा, जिसका नाम आप ले रहे हो। मैं उसकी बात पर कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि ना बिना सोचे समझे बोल देता है वो। मैंने उसको कई बार समझाया भी है कि तू सोच समझ के बोला कर। हाँ बोल देता ना, बिना सोचे से बेचारा बोल रही हूँ मैं, बिना सोचे समझे बोल देता है। मैं उसको कई बार, एक दो बार उसने मुझे फोन किए तो मैंने कहा जीतू तू एक ही काम कर ले, तू पार्टी में एक ही बचा नेता है, कांग्रेस लगभग सफाया हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो गई कांग्रेस, क्योंकि जो हैं वो रिटायरमेंट में चले गए हैं, तो बड़े हैं ना अब उम्र के ये लोग, तो रिटायरमेंट में जा रहे हैं ना। और जो नई पीढ़ी है वो पूरी बीजेपी ज्वाइन कर रही है, जिनको बीजेपी नहीं ले रही है वो भर बचे हैं कांग्रेस में। एक्चुअली ये तो बीजेपी की चॉइस है कि हमको इनको लेना है कि नहीं, तो सब जाना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं, मुझे यही लग रहा है क्योंकि सब चले तो जा रहे हैं पूरे टाइम कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में। तो मैंने जित्तू को कई बार कहा, छोटा भाई जैसा है, प्रिय है मुझे बहुत, मैंने कहा जित्तू तू अटपच कुछ भी बोलता रहता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला कर, लड़का पढ़ा लिखा है, योग्य है, वो बोल देता है। अब ये भी बोल दिया और मीडिया वाले ही दिखाने लगे, पता है वो जो इंडेक्स दिखाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, मीडिया ने ही खंडन कर दिया ना, मेरी जरूरत नहीं थी एक्चुअली। आप मैम राम कुमार जी, आजकल एक नया मुद्दा चल रहा है, रिटायरमेंट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एज के बाद। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू के लिए तो मैंने आपका एक बयान पढ़ा, आपने कहा कभी इस प्रोफेशन में कभी रिटायरमेंट नहीं होती, तो क्या आप अगला चुनाव? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, आप मेरे शब्दों को याद रखिएगा। मैंने कहा था कोई संस्था, कोई पार्टी, कोई इंस्टीट्यूशन रिटायरमेंट की एज तय कर सकता, कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन की कोई एज नहीं होती। पद के लिए कोई संस्था तय कर सकती है ना, मतलब पॉलिटिकल संस्था हो, सोशल संस्था हो, या कोई इंडस्ट्रियल इवेंट मतलब इंस्टीट्यूशन हो, वो एक एज तय कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूटरी क्षमता है, नदी ना खाए नदी ना पिए कभी अपना जल, और पेड़ ना खाए कभी अपना फल, तो पेड़ तो फल देते ही रहेगा, नदी जल प्रवाह करती ही रहेगी, वो कभी सूखेगी ही नहीं। तो इसलिए कि जो कंट्रीब्यूटरी कैपेसिटी होती है व्यक्ति की, वो कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं। तो यू विल बी एटर्नली पॉलिटिशियन? नहीं, पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म एंड कंट्रीब्यूशन इज माय कैपेसिटी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।